हेलो माय डियर बेटा, आज हम करेंगे क्लास 12 के अर्थशास्त्र के एक चैप्टर जिसका नाम है भुगतान शेष, उसकी क्लास नंबर सेकंड। तो मेरे भाई, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें फ्री में अपना अर्थशास्त्र पढ़ना है, फ्री में इकोनॉमिक्स की क्लास लेनी है और वो चाहते हैं कि सर हमें ट्यूशन ना लगाना पड़े, फ्री में हमारा अर्थशास्त्र का सिलेबस हो जाए, तो बेटा मैं यहां पर हूं इसी काम के लिए, ताकि फ्री में आप अपना कंप्लीट अर्थशास्त्र का सिलेबस कर सको। तो मेरे बच्चे, आज हम क्या करेंगे? आज हमारी ये क्लास है सेकंड। किस चीज की सर? भुगतान शेष नाम के चैप्टर की। अगर आपको ये क्लास सेकंड देख रहे हो तो बेटा एक बार फर्स्ट क्लास जरूर देख लेना। और आपको फर्स्ट क्लास लेने के लिए, अगर आपको नहीं मिल रही है, आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो। ग्रुप से जुड़ने के बाद आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको सारी क्लास के लिंक आपके पास सेंड कर दूंगा और जो पीडीएफ है वो भी बेटा मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। तो चलिएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर है भुगतान शेष और पार्ट है सेकंड। और आज के इस पार्ट में हम क्या समझने वाले हैं? आज के इस पार्ट में समझने वाले हैं भुगतान शेष और व्यापार शेष में अंतर। हम समझने वाले हैं बेटा भुगतान शेष और व्यापार शेष में अंतर, क्या अंतर होता है। अगर आपने मेरे बच्चे पहली क्लास ली होगी तो आपको पता होगा, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास ली होगी तो बेटा मैंने आपको समझाया था भुगतान शेष क्या होता है, व्यापार शेष क्या होता है ना। आज हम समझेंगे अंतर। खैर फिलहाल अगर आपने नहीं ली तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। भुगतान शेष क्या होता है बेटा? एक देश और बाकी सभी देशों के मध्य, एक देश और बाकी सभी देशों के मध्य जितने भी लेन देन होते हैं, सामान बेच रहे हो, सेवा दे रहे हो, उपहार दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, वहां कुछ सहायता कर रहे हो, एक देश और शेष विश्व के मध्य जितने भी लेन देन होंगे, वो सारे के सारे लेन देन, वो सारे के सारे लेन देन किस में लिखे जाएंगे बेटा? भुगतान शेष में। तो भुगतान शेष एक विवरण होता है जिसमें एक देश और शेष विश्व में जितने भी लेन देन होते हैं वो सारे लेन देन लिखे जाते हैं। किसमें भैया? भुगतान शेष में। तो भुगतान शेष क्या है? वो विवरण है जिसमें एक देश और शेष विश्व में होने वाले सभी लेन देनों को लिखा जाता है। एक देश और शेष विश्व के मध्य होने वाले सभी लेन देनों को लिखा जाता है। किसमें भैया? भुगतान शेष में। किसमें भाई? भुगतान शेष में। सर फिर ये व्यापार शेष क्या होता है? भैया व्यापार शेष सिर्फ आयात और निर्यात के अंतर को बोलते हैं। सॉरी, निर्यात और आयात। निर्यात का मतलब होता है विदेशों को बेचना और आयात का मतलब होता है विदेशों से खरीदना। तो ध्यान से सुनिएगा, व्यापार शेष वस्तुओं के, सिर्फ वस्तुओं के बेटा, सेवाओं के नहीं, वस्तुओं के निर्यात तथा आयात के अंतर को कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, घबराओ मत, सब समझ में आएगा। भुगतान शेष, पहले भुगतान शेष पर आओ। भुगतान शेष वो विवरण है जिसमें एक देश और शेष विश्व, पूरा देश, सारे देश, एक देश और शेष विश्व के मध्य जितने भी लेन देन होते हैं वो सारे लेन देन लिखे जाते हैं। किसमें? भुगतान शेष में। सब लेन देन, कुछ भी कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, सामान खरीद रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट ले रहे हो, ब्याज दे रहे हो, ब्याज दे रहे हो, सब कुछ लिखा जाएगा। किसमें? भुगतान शेष में। जबकि व्यापार शेष क्या होता है बेटा? सिर्फ वस्तुओं के निर्यात, शब्द ध्यान से सुनना बेटा, वस्तुओं के निर्यात और वस्तुओं के आयात के अंतर को व्यापार शेष बोलते हैं। यानी कि कह सकते हैं बेटा इसमें सिर्फ वस्तुओं का निर्यात और आयात ही लिखा जाता है। भुगतान शेष में सब कुछ लिखेंगे, व्यापार शेष में क्या लिखेंगे? सिर्फ वस्तुओं का आयात और वस्तुओं का निर्यात। तो पहला अंतर तो यही हो गया। भुगतान शेष और व्यापार शेष का पहला अंतर तो बेटा यही हो गया कि भुगतान शेष में क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से आप देख सकते हो। पहला अंतर, भुगतान शेष, अरे एक सेकंड रुको बेटा, पेंसिल तो 100% चार्ज है भाई, फिर ये काम काहे नहीं कर रही है? ओह एक सेकंड बेटा। हाँ जी, तो जो भुगतान शेष है बेटा, भुगतान शेष एक देश तथा शेष विश्व के मध्य होने वाले सभी आर्थिक लेन देन को दर्शाता, सभी आर्थिक लेन देन। व्यापार शेष में केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात को दर्शाया जाता, सिर्फ वस्तुओं का आयात निर्यात। पहला अंतर, दोनों की डेफिनेशन हो गई। तीसरा,
भुगतान शेष सदैव संतुलन में होता है। भुगतान शेष की बेटा ये विशेषता है कि इसमें जो हमने डॉलर दिए और जो डॉलर आए एंड में आकर दोनों हमेशा बराबर हो जाते हैं, चाहे उसके लिए उधार लेना पड़े। तो यानी कि भुगतान शेष हमेशा संतुलन में होता है। दूसरा टॉपिक याद रखना कि भुगतान शेष हमेशा संतुलन में होता है। व्यापार शेष क्या होता है बेटा? असंतुलन भी हो सकता है, संतुलन भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आयात निर्यात वस्तुओं का बराबर बराबर हो सकता है आयात ज्यादा हो सकता है निर्यात ज्यादा हो। तो कह सकते हो भैया व्यापार शेष संतुलन में भी हो सकता है, असंतुलन में भी हो सकता है। लेकिन जो भुगतान शेष है ना बेटा, जिसमें सारे लेन देन लिखे जाते हैं, भुगतान शेष हमेशा संतुलन में होता है। ये प्रश्न भी आता है बेटा कि भुगतान शेष संतुलन में क्यों होता है, ये भी बात करेंगे बेटा। फिलहाल दो बातें समझ में आ गई कि भुगतान शेष के अंदर सभी लेन देन लिखे जाएंगे, व्यापार शेष में सिर्फ वस्तुओं का आयात और निर्यात लिखा जाएगा। भुगतान शेष हमेशा संतुलन में होगा, व्यापार शेष संतुलन में भी हो सकता है और असंतुलन में भी हो सकता है। तीसरा सिंपल सा देखो खुद ही बनकर आ गया तीसरा तो टॉपिक, भुगतान शेष एक विस्तृत विवरण है। विस्तृत का मतलब होता है बड़ा विवरण। सर क्यों? क्योंकि भैया इसमें सारे लेन देन लिखे जा रहे हैं। तो भुगतान शेष एक विस्तृत विवरण हो गया। व्यापार शेष एक संकुचित विवरण होता है। संकुचित मतलब छोटा विवरण होता है। भुगतान शेष एक विस्तृत विवरण है, जबकि व्यापार शेष बेटा क्या होता है? एक संकुचित, एक छोटा विवरण होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ वस्तुओं का आयात निर्यात लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते। उसके अलावा भुगतान शेष में अदृश्य मदें लिखी जाती हैं। क्योंकि सर अदृश्य मदें क्या होती हैं? जिन्हें देख नहीं सकते बेटा, जैसे सेवाएं। सेवाओं का लेना देना भुगतान शेष में आता है, लेकिन व्यापार शेष में सेवाएं नहीं आती बेटा। व्यापार शेष में सिर्फ क्या आता है? वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात नहीं आता। तो एक अंतर ये बना, भुगतान शेष में सब कुछ आना है, इसका मतलब सेवाओं का आयात निर्यात करोगे वो भी भुगतान शेष में आएगा, लेकिन सेवाओं का आयात निर्यात व्यापार शेष में नहीं आता। सेवाओं का आयात निर्यात व्यापार शेष में नहीं आता। नेक्स्ट, भुगतान शेष एक पक्षीय भुगतान को लिखा जाता है। एक पक्षीय भुगतान का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि हमने किसी को गिफ्ट दे दिया, बदले में कुछ नहीं मिला। मैंने किसी की मदद कर दी किसी देश की, है ना। मान लो बेटा चाइना में क्या हो जाए, बाढ़ आ जाए, हमारे देश ने चाइना को कुछ दान में पैसे दे दिए, उसे बोलेंगे एक पक्षीय भुगतान। तो जो एक पक्षीय भुगतान है ना बेटा, वो भी भुगतान शेष में लिखा जाएगा। मैंने कहा भाई भुगतान शेष में तो कुछ भी लेन देन हो रहा दो देश के बीच में, वो सब कुछ लिखा जाएगा। तो एक पक्षीय भुगतान भी भुगतान शेष में आते हैं, जबकि व्यापार शेष में एक पक्षीय भुगतान नहीं आते। देखो कितना आसान हो गया। डेफिनेशन, भुगतान शेष में सभी आर्थिक लेन देन आते हैं, व्यापार शेष में सिर्फ वस्तुओं का आयात निर्यात आता है। भुगतान शेष हमेशा संतुलन में रहता है, व्यापार शेष संतुलन में हो भी सकता है और नहीं भी हो। भुगतान शेष एक बड़ा विवरण है, व्यापार शेष एक छोटा विवरण है। भुगतान शेष में अदृश्य मदें भी आती हैं, व्यापार शेष में नहीं आती। भुगतान शेष में एक पक्षीय भुगतान, दान देना, मदद करना, गिफ्ट देना, ये आता है। व्यापार शेष में ये चीजें नहीं आती। तो देखो बेटा कितना आसान हो गया कि भुगतान शेष क्या होता है और व्यापार शेष क्या होता है। इसीलिए आज की इस क्लास को खत्म करते हैं और पार्ट नंबर 3 में हम समझेंगे दो टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं दृश्य मदें क्या होती हैं और अदृश्य मदें क्या होती हैं। उसके अलावा भुगतान शेष के तत्व क्या क्या होते हैं, ये चालू खाता क्या होता है और पूंजी खाता क्या होता है। तो चलिएगा आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। और हमारी लाइव क्लास लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।